खबर@9 में एक बार फिर खुशामद। और नाज़रीन, एक बार फिर से जिक्र करेंगे इल्म के चिराग, रोशनियों के चिराग मलाला यूसुफजई का। बेहतर इलाज और मुआलजे के लिए मलाला यूसुफजई को बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाज के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कौम से मलाला के लिए दुआ की अपील की है। मलाला के हमरा उनके वालिदैन और छोटे भाई भी बरतानिया गए हैं। ISPR के मुताबिक मलाला यूसुफजई को बरतानिया भिजवाने का फैसला उनके अहले खाना की रजामंदी से किया गया। डॉक्टरों की टीम मलाला की निगहदाश्त कर रही है और इसका इलाज बर्मिंघम के अस्पताल में होगा। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मलाला को निशाना बनाने वालों के बारे में इल्म हो चुका है, अभी नाम नहीं लूंगा। पूरी कौम से मैं अपील करूंगा कि मलाला के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनको UK भेज दिया गया है, डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगा। और यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूंगा टू द गवर्नमेंट ऑफ UAE एंड देयर लीडरशिप फॉर प्रोवाइडिंग एयर एम्बुलेंस एज पर द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द मेडिकल टीम। माहिरीन ने पेशावर और रावलपिंडी में मलाला के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर ने मलाला यूसुफजई को वेंटिलेटर से कुछ देर के लिए हटाया था और जख्मी तलबा ने खुद से सांसें भी लीं। बाद में मलाला को दोबारा वेंटिलेटर पे मुंतकिल कर दिया गया। मलाला यूसुफजई को 9 अक्टूबर के रोज स्कूल से वापसी पर दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया था। मलाला की सेहत के हवाले से बात करेंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर इनायत खान से। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मलाला की हालत खतरे से बाहर है और दूसरी तरफ इसे मुल्क से बाहर भेजा गया, क्या पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं? मेरे ख्याल में इससे शुकूक और शुबात जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सेक्टर पे ये चूँकि पेशेंट का नंबर इतना बड़ा होता है तो ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे शफा इंटरनेशनल हो गया या आगा खान हो गया, ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम उसी तरह इलाज कर सकते हैं जिस तरह यूरोपियन या अमेरिका में हो सकता हो। लेकिन मेरे ख्याल में जिन यूनिटों में इस बच्ची को रखा गया था वो उधर जदीद ब्रेन की मॉनिटरिंग की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इन हॉस्पिटल में ऐसे बच्चों का इलाज नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, इस तरह के हमले के बाद क्या मुतासरा शख्स में नफ्सियाती मसाइल जन्म ले सकते हैं? मेरे ख्याल में ये ऐन मुमकिन है और इस तरह हमने काफ़ी केसेस देखे हैं जो सर की चोट के बाद उनमें नफ्सियाती डॉक्टर साहब, इस किस्म के केसेस में रिकवरी टाइम कितना होता है? ये सर की चोट की नवियत पे है। अगर शदीद चोट हो तो वो कई दिन से लेके कई महीने तक ले सकते हैं। चूँकि एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि बच्ची की हालत स्टेबल है, दूसरी तरफ वो UK पेशेंट को भिजवाते हैं, तो ये मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है कि उस पर कमेंट किया जाए कि बच्ची के मुस्तकबिल के हवाले से उसकी मुस्तकबिल में परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इनायत खान आपका। और बात करेंगे कराची में सरकारी दावों के बावजूद टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और अब तो थाने का करीबी इलाका भी महफूज नहीं रहा। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। हुकूमत के दावों के बावजूद शहर में टारगेट किलिंग नहीं रुक सकी। मुबीना टाउन थाने की हुदूद में अबुल हसन इस्वानी रोड के करीब स्काउट कॉलोनी में मस्जिद सिद्दीक अकबर की गली में मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की फायरिंग से अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया और दुकानें बंद कर दी गयी। तर्जुमान अहले सुन्नत ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा और मंगल को यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। 3 बंदे आए हैं मोटरसाइकिलों पर, एक ने रेंजर्स की वर्दी पहनी हुई है, उसके ऊपर बड़ी गन है उसके पास, और 2 के पास हेलमेट है। सबको उसने बिल्कुल यहाँ पर रख के आराम से सारों को शहीद करके और चुपके से चले गए।
ये तो नमाज से पहले का वाक़या और पुलिस नमाज से काफी देर बाद जो शहदा को उठा के ले गए थे उसके बाद पुलिस 1 घंटे बाद पहुंच रही है। 4 जनाजे एक साथ भाइयों के शहीद हुए, किसी ने पूछा है कोई गिरफ्तार हुआ है यहाँ पे? आज तक क्या किसी को नहीं पता यहाँ पे कौन दंदनाता फिर रहा है? दूसरी जानिब नेपियर थाने के सामने मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुल्जिमान स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर क्रैकर फेंककर फरार हो गए, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले राहगीर हैं, ताहम एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कैमरामैन बीके, हसन इकबाल और साथी रिपोर्टर काशिफ नजीर के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से डाकू बैंक से 40 लाख रुपए से जायद रकम ले उड़े। मज़ामत पर एक सिक्योरिटी गार्ड जान बहक जबकि 2 जख्मी हुए। 10 माह के दौरान 20 बैंक डकैतियों में लाखों रुपए लूट लिए गए। कराची में बैंक डाकुओं का आसान हदफ बन चुके हैं और बैंक डकैतियों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुलिस्तान जौहर के एक बैंक में 5 डाकू दाखिल हुए, अमले को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया, 40 लाख रुपए से जायद रकम समेटी और फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मज़ाहमत की तो डाकुओं की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए, जिनमें से एक जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मेरे को बोला इनोसी कापी दो, उसके बाद जो है ना आप फिर यानी कि फारिग हो। मैं इनोसी कापी बाहर से करा के अंदर जब आया उसके हाथ में दी और फौरन जो है ना उसने यानी कि इतनी देर में जैसे उसने कापी ली इतनी देर में हमला हो गया। एक को तो यहाँ पे गोली लगी है, वो तो पता नहीं बच गया या मर गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। गनमैन था जी, गनमैन था, गार्ड था। दूसरे को यहाँ लगा हुआ था। एक वो जो बेल लेता है साथ में बैठा होता है, उसको भी यानी कि सर में चोट हुई थी, उसने बस्ट मारा इधर जो है। मीडिया पहुंचा तो पुलिस ने डाकुओं को पकड़ने के लिए की जाने वाली कोशिश की नवीद सुनाई। SP गुलशन आसिम कायम खानी ने कहा कि डाकुओं ने 4 से 5 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल की और फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड को हलाक किया। ये थोड़ी देर है, इतनी ज़्यादा देर नहीं है, 2-4 मिनट का है, लेकिन एग्जैक्ट वो टाइम क्योंकि सारे वो जब हमें जो CCTV मिलेगी तो एग्जैक्ट हमें सारा पता चल जाएगा। जहाँ तक पैसों का मामला है, पैसों का वो चेक कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक टीम भी पहुँच गई है। वो अपना फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट्स लेके ताकि फिर वो फर्दर वो चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, तो वो काउंट करेंगे फिर बता सकेंगे। SP साहब कोशिशों का तस्करा करके रवाना हो गए, लेकिन 19वीं डकैती पर भी वही कहा गया जो इससे कबल होने वाली डकैतियों पर कहा गया था। अब देखते हैं कि SP साहब का ये दावा सच साबित होता है या नहीं। और नाज़रीन, रवां साल शहर कायद में बैंक डकैतियों के हवाले से खौफनाक करार दिया जा सकता है। गुलिस्तान जौहर में होने वाली बैंक डकैती 10 माह के दौरान होने वाली 19वीं डकैती है। कराची के डाकुओं के लिए बैंक लूटना सबसे आसान हो गया है। बैंक डकैतियों में मुलव्वस डाकू इतने माहिर हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स के असले के साथ साथ CCTV कैमरा और रिकॉर्डिंग भी साथ ले जाते हैं। रवां साल अब तक बैंक डकैती की 19 वारदातें हो चुकी हैं। जनवरी में जमशेद क्वार्टर के इलाके में निजी बैंक से 10,04,455 रुपए लूट लिए गए। फरवरी के महीने में गुलिस्तान जौहर में डाकू निजी बैंक से 20,642 रुपए लूट कर फरार हो गए। मार्च के महीने में लियाकताबाद में निजी बैंक से 14,45,000 रुपए लूट लिए गए। अप्रैल के महीने में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में निजी बैंक से 2,12,000 रुपए लूट लिए गए। मई के महीने में फिरोजाबाद के इलाके में बैंक से 6,90,900 रुपए लूट लिए गए। बल्दिया सईदाबाद के बैंक से 68 लाख रुपए से जायद की रकम लूट ली गई। जून के महीने में क्लिफ्टन में वाक़ बैंक से 37,60,000 रुपए लूट लिए गए। गुलबर्ग ब्लॉक 10 में निजी बैंक से 23,42,280 रुपए लूट लिए गए। लियाकताबाद में बैंक से 45,84,000 रुपए से जायद की रकम लूट ली गई। जुलाई के महीने में केमाड़ी जैक्सन के इलाके में एक निजी बैंक से 2,59,000 रुपए लूट लिए गए। डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन में वाक़ बैंक से मुसल्ला मुल्जिमान 45,19,683 रुपए लूट कर फरार हो गए। अगस्त में क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में वाक़ बैंक से 47,11,990 रुपए लूट कर डाकू फरार हो गए। 19 सितंबर को डाकू नाजमाबाद 3 नंबर में वाक़ बैंक से 18,31,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। 24 सितंबर को साइड के इलाके में होने वाली डकैती में डाकू बैंक से 20 लाख रुपए से जायद की रकम लूट कर फरार हो गए।
25 सितंबर को यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े बैंक से डाकू 14 लाख से जायद की रकम और सिक्योरिटी गार्ड से असला छीनकर फरार हो गए। 5 अक्टूबर को कराची के इलाके केमाड़ी में वाक़े बैंक से डाकू 1 मिनट में 45 लाख रुपए ले उड़े। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां साल बैंक डकैतियों में कुछ कमी तो रिकॉर्ड की गई, लेकिन मौसर इक़दामात न होने की वजह से इन वारदातों को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सका। पुलिस तफ्तीश के गर्ज से CCTV फुटेजेस हासिल तो कर लेती है, लेकिन डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दामात करती नजर नहीं आती। और नाज़रीन, कराची में हालिया बैंक डकैतियों में एक ही ग्रुप के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। इस बारे में हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद ने एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कराची में होने वाली हालिया बैंक डकैतियों के बाद पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई थी, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीम ने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो बैंक डकैतियों में मुलव्विस ग्रुप के अरकान बताए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक इंकशाफ से भरपूर रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बैंक डकैती की हालिया वारदातों में पाराचना से ताल्लुक रखने वाला ग्रुप मुलव्विस है, जिसमें से गिरोह के एक अहम रुकन को कराची के इलाके कटी पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डकैतियों से हासिल होने वाली रकम का 1% हिस्सा अकामी तंजीम को दिया गया। तहम इस हवाले से मजीद तफ्तीश अभी जारी है। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को CID के हवाले कर दिया गया है और आइंदा चंद रोज में CID मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर करेगी। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर असला और बैंक से लूटी गई रकम का हिस्सा भी बरामद किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक बैंक डकैतियों के बाद मिलने वाली CCTV फुटेज से भी मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, इन 10 महीनों में 20 बैंक डकैतियों का इस सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यूज़ 9 में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।